हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि वक्र जो प्राचलिक रूप में दे रखा है x बराबर में AT स्क्वायर और y बराबर में 2AT, यहाँ पे t प्राचल है, पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है, तब स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, ये निर्देशांक होगा यहाँ पे, क्या होंगे। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखिए कुछ ऐसा मैं बता देता हूँ। मान लो कि कोई भी फलन दे रखा है y बराबर में fx, ठीक है, और इस पर फलन पर स्थित कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक में मान लेता हूँ अपनी तरफ से x1 y1। अब देखिए ये वक्र बनेगा अपने पास ऐसा कोई, ठीक है। अब मैं इसका एक बार अवकलन कर दूं dy बटा dx और उसमें ये बिंदु को मैं रख दूं x1 और y1 को, तो यहाँ से जो m आएगा ना, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का ढाल mt बोल देते हैं इसको, इस बिंदु के निर्देशांक रखने के बाद। तो देखिए इसके बाद में हमने ढाल निकाल लिया, और इसमें आगे क्या बोला है कि ढाल जो है x अक्ष के लंबवत होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि x अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो उसका ढाल m बराबर 0 होगा। यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का ढाल m बराबर 0 होने वाला है। अब एक्स अक्ष के लंबवत रेखा का ढाल, चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो रेखाएं जब लंबवत होती है तो उनका गुणनफल जो है वो उनके गुणनफल का मान -1 के बराबर होता है। अब देखिए एक्स अक्ष का मान जो है एक्स अक्ष के समांतर रेखा का ढाल m बराबर 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 गुणा में m2 बराबर में -1। तो यहाँ से m2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, माइनस में 1 बटा में 0। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स अक्ष के लंबवत रेखा का ढाल। मतलब कि ये कभी परिभाषित नहीं होगा, इसको 1/0 -1/0 कुछ भी बोल दो, ठीक है। मतलब एक रेखा एक्स अक्ष के समांतर रहेगी तो दूसरी रेखा वाई अक्ष के समांतर रहेगी, और वाई अक्ष के समांतर कोई भी रेखा आती है तो उसका ढाल अपरिभाषित होता है, मतलब कि 1/0 होता है। अब देखिए, अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है प्राचलिक रूप में x बराबर में AT स्क्वायर और y बराबर में 2AT। यहाँ से पहले तो हम dy बटा dx निकालेंगे। तो पहले तो क्या करें, हम लोग जानते हैं कि dy बटा dx बराबर हो जाएगा किसके, y का मैं t के सापेक्ष अवकलन कर दूं और इसमें भाग दे दूं x का t के सापेक्ष अवकलन में। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा dx बटा में dt, तो ये बराबर हो जाएगा 2AT। और इसी तरह dy बटा dt ये किसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर। हम लोग जानते हैं कि x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये n गुणा में x की घात n-1 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं और dy बटा dx निकालते हैं, और ऊपर मैंने इसका सूत्र लिख दिया है, तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, 2a बटा में 2a गुणा में t, तो ये कुल मिला के 1 बटा t के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर है, ये m के बराबर है। यहाँ पे m के बराबर क्या होगा, पहले हम मेरे को बिंदु भी तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, देखिए इस m को हटा देता हूँ, मेरे को dy बटा dx मिल गया। अब देखो यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि कौन से बिंदु पर होगा, तो मैं x1 y1 बिंदु यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं dy बटा dx में बिंदु रख दूं कौन सा, x1 y1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटा टी। क्योंकि यहाँ पे x1 y1 में t का मान पहले मेरे को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या कर लेते हैं, इस तरीके से x का मान x1 रखूंगा तो t का मान, वैसे तो कोई निकालने की मेरे को जरूरत नहीं है, t का मान मैं निकाल लेता हूँ। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये mt के बराबर हो जाएगा, mt के बराबर। और ये किसके बराबर होगा, देखो 1/0 के बराबर इसको मेरे को करना पड़ेगा। तो कुल मिला के t का मान 0 के बराबर मिल गया, प्राचल का मान मेरे को मिल गया, तो बिंदु का मान भी मेरे को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए t प्राचल का मान यहाँ रखेंगे और t प्राचल का मान यहाँ रखेंगे। कुल मिला के मेरे पास x का मान तो किसके बराबर आ जाएगा, a गुणा में 0 इस पूरे का वर्ग, और y का मान आ जाएगा 2a गुणा में 0। तो ये मान x बराबर 0 मिल गया, सॉरी x1 बराबर 0, और यहाँ पे भी अपने पास y1, तो y1 बराबर में भी 0। तो इस वक्र पर बिंदु कौन सा मिल गया मेरे को, 0 0, और प्राचल का मान 0 मिल गया। तो हमें क्या पूछ रहा था कि बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो मूल बिंदु 0 0 दोनों निर्देशांक हो गए। तो ये विकल्प सी में दे रखा है, तो विकल्प सी अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।